नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं की हिंदी पुस्तक का विविध प्रश्नावली 1 का संपूर्ण हल। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको करा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पहला, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। यहाँ पंक्तियाँ हैं। का नंबर के प्रश्न में दिया है, त्यागी तरंगों के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। तो इस पंक्तियों का अर्थ हमने इस पे लिखा है। प्रश्न क्रमांक पहले का नंबर का उत्तर है। पहले संदर्भ है, यह कविता हमारी यानी यह कविता की जो पंक्तियां हैं हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती की हम भी सीखें नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि जो है श्री गोपाल कृष्ण कौल हैं। अब आइए इसका अर्थ हम करते हैं। तो इनका अर्थ है, ऐसे त्यागमयी पेड़ों के जीवन से प्रेरित होकर हम भी कुछ ना कुछ देना सीखना चाहिए, यानी हमें इन पेड़ों के माध्यम से कुछ ना कुछ देना सीखना चाहिए। आगे देखें, खा नंबर में पंक्तियां हैं। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। तो यहाँ देखें आप, खा नंबर में संदर्भ वही रहेगा, हमारा पूर्वज संदर्भ है जो हमने यहाँ लिखा था। यह पंक्तियां भी उसी कविता से हैं। अर्थ देखते हैं, हमें अपने कठोर मेहनत के बल पर देश समाज को एक नए प्रकाश से आलोकित करना सीखना चाहिए। आगे देखते हैं गा नंबर की पंक्तियां। गा नंबर का पंक्तियां हैं, चंदन को उदय बना डालूं तो रक्त प्यास बुझ सकती है। इसका संदर्भ हमने लिखा, यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पन्ना का त्याग नामक पाठ से ली गई हैं। और यह जो पंक्तियां हैं यह एक संकलित रचना है। अब हम इनका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है, मेवाड़ की धरती के कुल दीपक उदय सिंह की जीवन रूपी दीपक को सदा के लिए जलाए रखने के उद्देश्य से उसने सोचा कि यानी पन्ना ने सोचा कि वह अपने पुत्र चंदन को उदय से बनाकर खूनी बनवीर के समक्ष प्रस्तुत करेगी। हो सकता है कि चंदन के खून से बनवीर की तलवार की खूनी प्यास बुझ सके। आगे प्रश्न क्रमांक दूसरा है, निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे, तालिका में लिखिए। तो पहला जो है किसने कहा और कथन यह दिया है और किससे कहा। तो कथन है पहले, मीरा बहादुर चिमटा आग में पानी में आंधी में तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। तो यह कथन जो है हामिद ने कहा था और किससे कहा था, सम्मी से कहा था। ठीक, आगे है दूसरा कथन, इसमें रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो यह कथन बीरबल ने कहा था, लंका के राजा के दूत से कहा था। आगे देखें आप, तीसरा प्रश्न है, का नंबर का प्रश्न है, रिक्त पंक्तियों की पूर्ति कीजिए। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। इस खालिस्तान में लिखेंगे हम, पेड़ सदा देते हैं छाया। 12 नंबर का प्रश्न है, बादल में बिजली कौन गई था एक विचित्र विचार जगा। खा नंबर का प्रश्न है, यहाँ देखें आप, शब्द के सही रूप द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आ नंबर का प्रश्न है, रमजान के पूरे 30 खालिस्तान के बाद ईद आई थी, रोज़ों के बाद आई थी। यहाँ हम ये दूसरा शब्द जो देख रहे हैं आप, अंडरलाइन शब्द रोज़ों, इसको हम खालिस्तान में भरेंगे यहाँ। 12 नंबर का प्रश्न है, सूर्य से हमें खालिस्तान प्राप्त होती है। तो सूर्य से हमें रोशनी प्राप्त होती है, खालिस्तान में लिखेंगे हम रोशनी। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें रखा गया बुद्धि का फल तभी खालिस्तान साबित होगा। तो यहाँ भरेंगे हम प्रभावशाली, प्रभावशाली को हम खालिस्तान में लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर लिखिए। यहाँ विकल्प दिए, सही उत्तर चुन के हमें लिखना है, हवा से हमें क्या प्राप्त होता है। तो हवा से हमें जीवन प्राप्त होता है यानी जीवन मिलता है। दूसरे विकल्प को हम सही करेंगे। खा नंबर का प्रश्न है, ईश्वर चंद्र के पिता का नाम क्या था। तो ईश्वर चंद्र के पिता का नाम था ठाकुरदास। आ नंबर के विकल्प को हम सही करेंगे। गा नंबर का प्रश्न है, हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा था। तीसरा विकल्प को हम सही करेंगे। चौथा प्रश्न है, बादशाह अकबर ने घड़े में क्या देखा। तो बादशाह अकबर ने घड़े में कद्दू देखा। आगे देखें आप, प्रश्न क्रमांक 5वां का आ नंबर का प्रश्न है, दिए गए शब्द समूह में से विलोम शब्दों की जोड़ी छांटिए और लिखिए। यहाँ शब्द दिए हैं, हमें इन शब्दों से विलोम शब्दों की जोड़ी को छांटना है और लिखना है। छात्र 5वें प्रश्न का हमने विलोम शब्द यहाँ लिखे। तो हित का होता है अहित, भलाई, भलाई का होगा बुराई, धरती और पृथ्वी का विलोम जो होता है वो अमर होता है, विश्वास का विलोम होगा अविश्वास,
जागना का विलोम होगा सोना, महल का झोपड़ी, उन्नति का अवनति या प्रगति का भी अवनति ही होगा, धनवान का निर्धन और उठना का गिरना। आगे 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ 12 नंबर के प्रश्न में अब हमें पर्यायवाची लिखना है। तो पर्यायवाची हमने यहाँ लिखे हैं, आप देखें। तरु, तरु का पर्यायवाची होगा वृक्ष, पेड़, पादप। फूल का पर्यायवाची पुष्प, कुसुम, सुमन। पर्वत का पहाड़, गिरि, शैल। सूरज का दिनकर, रवि, भानु। अंबर का आकाश, गगन, नभ। धरती का पृथ्वी, मही, वसुंधरा। ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक 6वीं का आ नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव शब्दों की तत्सम रूप से सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ तद्भव है और ये तत्सम है, इनकी हमें आपस में जोड़ी मिलानी। तो आग, आग का आप देखें यहाँ होगा अग्नि। फूल, फूल का होगा पुष्प। घर, घर का होगा गृह। और पत्ता का हम मिलाएंगे पत्र से। आप इन जोड़ियों को ऐसे ना मिला के आमने सामने कॉपी में लिखेंगे। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज एवं विदेशी यानी आगत शब्दों को छांट कर लिखिए। हमें यहाँ ये शब्द दिए हैं, इन शब्दों को हमें देशज और विदेशी 2 कॉलमों में छांट के लिखना है। छात्रों, हमने यहाँ 2 कॉलम बनाए हैं, देशज और विदेशी शब्द। तो देशज शब्द है माटी, पाथर, आखर और आलस, ये देशी शब्द हैं। विदेशी शब्द हैं साइकिल, बस, स्कूल और पेन। यह जो शब्द हैं ये क्या है, विदेशी हैं। आगे 7वां प्रश्न है छात्रों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ प्रश्न दिए हैं, हमें उनके उत्तर लिखना है। पहला का नंबर का प्रश्न है, ईश्वर चंद्र के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा। इस प्रश्न का उत्तर है, आप यहाँ देखें, हमने इस उत्तर यहाँ लिखे हैं। वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आने पर भारत के महान विद्वानों की एक सभा करके ईश्वर चंद्र का अभिनंदन किया और सर्वसम्मति से उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की। तब से ही वे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ख नंबर का प्रश्न है, उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे विद्यासागर की दयालुता का पता चलता है। 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर है, ईश्वर चंद्र हृदय से इतने उदार तथा दयालु थे कि अपनी छात्रवृत्तियों का अधिकांश भाग निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में खर्च कर देते थे। वे वस्त्रहीनों को वस्त्र देते, गरीब विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क और पुस्तकें खरीद कर देते, कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाते, इस प्रकार सबकी सहायता करते थे। ग नंबर का प्रश्न है, बीरबल ने बुद्धि का घड़ा कैसे तैयार किया। इसका उत्तर है, बीरबल ने मिट्टी के घड़े को एक कद्दू के फूल के ऊपर उल्टा लटकवा दिया। कुछ सप्ताह बाद कद्दू का फल जब घड़े के आकार जैसा बड़ा हो गया तो बीरबल ने उसे लंका के दूत को यह कहकर सौंप दिया कि यही बुद्धि का घड़ा है। घ नंबर का प्रश्न है, हम भी सीखें पाठ से प्रकृति के किन उत्पादनों का पता लगता है। इसका उत्तर है, हम भी सीखें पाठ से प्रकृति के जिन उत्पादनों का पता चलता है वे हैं रोशनी, प्राण, वायु, विभिन्न खाद्यान्न, शीतल छाया, फूल, फल आदि। अगला प्रश्न है, हामिद के चिमटे को देखकर दादी ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसका उत्तर है, दादी ने जब यह देखा कि हामिद ने दोपहर भर ना कुछ खाया और ना कुछ पिया है बल्कि दिए गए 3 पैसे का उसके लिए चिमटा खरीद लाया है तो वह नाराज हुई। उसकी यह नाराजगी वास्तविक नहीं थी। बाद में कारण की पता लगने पर दादी ने उसे गले लगाया। 4 नंबर का प्रश्न है, पन्नाधाय का नाम स्वामी भक्ति के लिए क्यों प्रसिद्ध है। इसका उत्तर है, अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने पुत्र तक का बलिदान करने के कारण पन्नाधाय का नाम स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। 6 नंबर का प्रश्न है, दशहरा कब मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है। इसका उत्तर है, हिंदी माह आश्विन की शुक्ल पक्ष की यानी हिंदी महीने की आश्विन की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को प्रतिवर्ष दशहरा मनाया जाता है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका के घमंडी और अत्याचारी राजा रावण का
अंत किया था। आगे छात्रों प्रश्न क्रमांक 8वें का आ नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखिए। पहली टिप्पणी आपको बीरबल की चतुराई और दूसरी टिप्पणी दशहरा से संबंधित लिखनी है। तो आप छात्रों कृपया कर पाठ 2 और दशहरा नामक जो पाठ है आप उसको पढ़कर बीरबल से संबंधित या अन्य कोई आपको कहानी बीरबल की याद हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं, और दशहरे से संबंधित जानकारी भी आप पुस्तक से लिख लें। अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे अब हम 12 नंबर के प्रश्न को करेंगे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य लिखिए। तो यहाँ मुहावरा है पर लगना, इसका आंसर है पर लगना का हौसला बढ़ना। वाक्य में प्रयोग हमने लिखा, वार्षिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर श्याम के पर लग गए। दूसरा है सिर मुड़ाते ओले पड़ना, इसका अर्थ है कार्य के प्रारंभ में ही कठिनाई आना। वाक्य में प्रयोग लिखा हमने, नए घर में प्रवेश करते ही रामदीन की छत टपकने लगी, इसे कहते हैं सिर मुड़ाते ओले पड़ना। तीसरा मुहावरा है बिजली कौंधना, इसका उत्तर है खतरे का आभास होना, यह इसका अर्थ हुआ। अब वाक्य में प्रयोग लिखा, महाकाल बने अभिमन्यु ने जैसे ही युद्ध के मैदान में प्रवेश किया, कौरवों के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। चौथा मुहावरा है गदगद होना, इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। इसका वाक्य प्रयोग है, पुत्री की सफलता पर उसके पिता गदगद हो उठे। 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न का आ नंबर का प्रश्न है, प्रगति शब्द में गति में प्र उपसर्ग जुड़ा है, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग तालिका में लिखिए। यहाँ छात्रों निर्धन, पराजय, परिश्रम और अभिशाप है, हमें इनकी उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। तो देखिए निर्धन का हमने निर इसमें उपसर्ग है और धन जो है इसमें मूल शब्द है। पराजय में परा उपसर्ग है, जय जो है वो मूल शब्द है। परिश्रम परी इसमें उपसर्ग और श्रम जो है इसमें मूल शब्द है। इसी प्रकार अभिशाप में अभि धन साप, ये अभि उपसर्ग है और साप जो है वो मूल शब्द है। आगे 12 नंबर का प्रश्न है, ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ देखो सज्जन में हमने ता जोड़ा तो बन जाएगा सज्जनता, दयालु में ता जोड़ेंगे तो बनेगा दयालुता, मानव में ता जोड़ेंगे तो बनेगा मानवता, और महान में ता जोड़ेंगे तो बन जाएगा महानता। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, त्वा प्रत्यय से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो यहाँ त्वा प्रत्यय से बनाने वाले 2 शब्द हमने लिखे, मातृत्व और भ्रातृत्व। 10वां प्रश्न है, इसका आ नंबर का है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से विशेषण और विशेष्य छांटिए। वाक्यांश है दुबला पतला लड़का, तो ये दुबला पतला विशेषण है और लड़का जो है वो विशेष है। खुशबूदार फूल, खुशबूदार यहाँ विशेषण और फूल जो है वो विशेष है। प्यासी मिट्टी को पानी दो, तो प्यासी यहाँ जो है वो विशेषण और मिट्टी जो है वो विशेष है। बालक अनपढ़ था, अनपढ़ शब्द जो है वो विशेषण और बालक जो है वो विशेष है। आगे पढ़िए और समझिए, यहाँ कुछ पैराग्राफ है, इसको पढ़ के हमें अनुच्छेद को पढ़ के प्रश्नों को उत्तर लिखना है। एक बार मोहन इंदौर गया, उसके साथ श्याम नहीं गया था। मोहन ने वहाँ क्या देखा, यह श्याम ने जानना चाहा। तो मोहन ने कहा, अरे तुमने अभी तक इंदौर नहीं देखा, मैं चाहता हूँ अगली बार तुम भी मेरे साथ चलो। उपरोक्त अनुच्छेद में से निम्नलिखित वाक्यों को पहचान कर लिखिए। तो इस अनुच्छेद से हमें प्रश्नवाचक वाक्य पहचान के लिखना है। तो प्रश्नवाचक वाक्य, मोहन ने वहाँ क्या देखा, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। निषेधवाचक वाक्य लिखा, उसके साथ श्याम नहीं गया था, ये निषेधवाचक वाक्य है। और विस्मय बोधक वाक्य है, अरे तुमने अभी तक इंदौर नहीं देखा, ये जो है वो विस्मयादि बोधक वाक्य है। आगे 11वां प्रश्न है, रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर फिर से लिखो। तो यहाँ पेड़ की छाया शीतल होती है, तो पेड़ के स्थान पे लिखेंगे हम पेड़ों, और बाकी का वाक्य वैसे ही लिखेंगे कि पेड़ों की छाया शीतल होती है। राम खेत में पानी देता है, तो राम खेतों में पानी देता है, खेत के स्थान पे लिखेंगे हम खेतों, बाकी वाक्य पूरा वैसे ही। अनपढ़ को पढ़ने दो, इसका लिखेंगे अनपढ़ों को पढ़ने दो, यहाँ हम ढक्कन वाला बनाएंगे, यहाँ अनपढ़ के स्थान पे लिखेंगे हम अनपढ़। बालक जाता है, यहाँ लिखेंगे जाता को जाते हैं, यहाँ जाती हैं लिखा है। आगे 12 नंबर का प्रश्न है, विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। कैसे रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तो इसमें हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो यहाँ लिखेंगे कैसे रंग बिरंगे, यहाँ योजक चिन्ह, फूल खिले हैं, यहाँ हम पूर्ण विराम लगाएंगे लास्ट में।
दूसरा है देखो तालाब कितना सुंदर है, तो देखो के बाद हम विस्मयादिबोधक चिन्ह, फिर तालाब कितना सुंदर है और लास्ट में पूर्णवाचक पूर्ण विराम हम लगाएंगे। 7 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों की उत्तर लिखिए। यहाँ गद्यांश दिया है, वीडियो को रोक के आप गद्यांश को आराम से पढ़ें, हम आगे प्रश्नों के उत्तर करेंगे। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो इसका शीर्षक होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ, इसका उत्तर है 12 जनवरी 1863 को। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताइए, तो उनके गुरु का नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस। चौथा प्रश्न है विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ, इसका उत्तर था शिकागो। आगे 12वां प्रश्न है बीरबल की चतुराई की कोई कहानी लिखिए, तो छात्रों से आप स्वयं ढूंढकर कहानी को लिखें। और 13वां है पन्ना की तरह आप कौन सा त्याग कर सकेंगे, लिखिए, तो यह भी आप अपने समझ के आधार पर यह प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने विविध प्रश्नावली 1 का संपूर्ण हल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। आगे से इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।